हेलो डियर स्टूडेंट, ब्रिलियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमने कल डिस्कस किया था कि जो द्विघात बहुपद है उसके शून्यांक और गुणांकों के बीच जो संबंध डिस्कस किया था वो कुछ इस प्रकार था। यदि हमारे पास कोई भी बहुपद है, उसके दो शून्यक हैं अल्फा और बीटा, और उनका जो दोनों का योग होगा वो क्या होगा, माइनस का b/a, और शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, c/a। यहाँ b है वो x का गुणांक होगा और a x² का गुणांक होगा, और c क्या है, अचर पद है, और यहाँ a क्या है, x² का गुणांक है। तो हम अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा एग्जाम्पल है, क्या कह रहा है, हमारे पास एक द्विघात बहुपद दे रखा है, हमें ज्ञात क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है, अर्थात x के वे मान ज्ञात करने हैं जो इस बहुपद को संतुष्ट करते हैं। फिर पता करना है शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच भी करनी है। तो हम सबसे पहले शून्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, दिया गया बहुपद तो क्या है, px बराबर x² प्लस का 7x प्लस का 10। ठीक है, अब शून्य ज्ञात करने के लिए px को 0 के बराबर मान लेंगे, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 0 के बराबर लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, x² का गुणांक क्या है, 1 है, और अचर पद क्या है, 10 है। अब बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने पर 10 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो ऐसी कौन सी दो संख्या है, 2 और 5। 2 और 5 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं x² प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस का 10 बराबर 0। ठीक है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। तो x² में से x कॉमन लिया तो क्या बचा, x बचा। 2x में से x कॉमन लिया तो क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, 5 लेंगे। 5 कॉमन लेंगे तो ओनली 4x बचेगा, प्लस अब 10 में 5 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब बाहर वाली संख्या को एक साथ लिख लेंगे और अंदर वाली संख्या क्या है, कॉमन, वो पार्ट लिख लेंगे। तो इसके शून्यकों की मान आएंगे, x बराबर x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा, एक में माइनस का 5 आ जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0। x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 2, क्योंकि प्लस इधर जाके माइनस में प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे बहुपद के दो शून्यक x बराबर माइनस का 5 व x बराबर माइनस का 2 प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, अब शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ करते हैं, शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। बच्चों, हमने क्या पढ़ा था, शून्यकों का योग क्या होता है। चूंकि शून्यकों का योग बराबर, इसको कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। यहाँ पर अपने शून्यक क्या है, माइनस का 5 और माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 5 और माइनस का 2, और माइनस, और b क्या है, b हमने बताया था आपको जो x का गुणांक है, यहाँ x का गुणांक क्या है, प्लस का 7। तो यहाँ लिख देंगे प्लस का 7, और a का मान क्या है, x² का गुणांक कितना है, कुछ भी नहीं है इसके आगे, तो इसका मान 1 ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ -7 बराबर -7 हो जाएगा। तो ये शून्यकों का योग दोनों बराबर आ रहा है। ठीक है, और गुणा भी चेक करते हैं, यदि ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसके जो शून्यक होंगे वो माइनस का 5 और माइनस का 2 होंगे। ठीक है, तो इसको शून्यकों का गुणनफल
यहाँ ये भी लिख सकते हो x का गुणांक x² का गुणांक, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल, शून्य कौन कौन से थे अपने, अल्फा और बीटा मान के चले थे। फॉर्मूला लिख रहे हैं पहले, अल्फा गुणा बीटा बराबर C/A। C/A मतलब ये क्या है, अचर पद, और ये क्या है, x² का गुणांक। अपने पास अल्फा और बीटा कितने थे, -5 और -2। ये शून्य की हैं बच्चों x के मान, ठीक है, जिसको अल्फा बीटा से डिनोट किया गया है। चाहो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो शून्यक, इसको अल्फा से डिनोट कर दिया और इसको बीटा से, ठीक है। तो अल्फा बीटा, अल्फा का मान क्या, -5 और बीटा का मान -2। तो -5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ C/A बहुपद में C क्या है, 10 है, और A क्या है, x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है, 1 है, तो 1 का भाग दे देंगे। तो -5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव साइन होता है, क्योंकि 10 बराबर 10 आ गया। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जो इस बहुपद के शून्यक होंगे वो क्या होंगे, -5 और -2, किया जाएगा हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, उतार लीजिए इसको पहले। It's 4:22 p.m. इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 पर। तो बच्चों नोट डाउन कर लिया होगा आपने, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब भी आपको बोले शून्य को और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए, तो वो फॉर्मूला अप्लाई कर देना। यदि LHS बराबर RHS आ जाए तो हम समझ जाएंगे इनमें सत्यता की जांच सिद्ध हो गई। ठीक है, ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है, बहुपद x² - 3 के शून्य का ज्ञात कीजिए। तथा शून्य को एवं गुणांकों के बीच के
संबंध की जांच कीजिए। जांच कीजिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ लिया आपने? तो हम इसके हल के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। तो लिखेंगे दिया गया बहुपद। अब इसमें वेरिएबल की पावर क्या है? 2 है, तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा? द्विघात बहुपद। तो यहाँ लिखेंगे दिया गया द्विघात बहुपद, तो px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 3। अब हमें यदि इस शून्य का मान निकालना है तो px का मान 0 रखेंगे, चूंकि px बराबर 0 लेने पर लिख लेना बच्चों ये ना, एक्स स्क्वायर माइनस का 3 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 3। तो यहाँ से x के 2 मान होंगे, x बराबर यहाँ स्क्वायर में है तो यहाँ जाके जो पावर बन जाती है वो 1/2 बन जाती है। कैसे? 3 की पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ x के मान कितने होंगे? प्लस माइनस का √3, अर्थात x बराबर एक रूट माना जाएगा √3 और एक माना जाएगा माइनस का √3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही साइन यहाँ पर रूट का बनता है तो प्लस माइनस ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, तो इसके मूल हो जाएंगे। अब हमें क्या ज्ञात करना है? पहले वो लैंग्वेज लिख लेते हैं। दिए गए बहुपद के शून्यक अर्थात x बराबर √3, इसको अल्फा से भी डिनोट कर सकते हैं, वह x बराबर माइनस का √3, इसे बीटा से भी डिनोट कर सकते प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब इनके मध्य क्या ज्ञात करना है? गुणांक के बीच संबंध की जांच करनी है। ठीक है, लिखते हैं, चूंकि शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, यदि जो आपके शून्यक है उनका योगफल क्या, जो सूत्र लगाएंगे इसमें क्या लगाएंगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ लिख लेना शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस का b अपॉन ए। माइनस का b पता ही है आपको क्या है? x का गुणांक, और a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ अपने पास अल्फा और बीटा के मान क्या प्राप्त हुए? √3 और माइनस का √3। तो जोड़ेंगे अल्फा का मान √3 और बीटा का मान माइनस का √3। यहाँ b का मान क्या है? अर्थात x का तो कोई गुणांक ही नहीं है, तो गुणांक नहीं है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 0.x लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि 0 से इसको वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो b का मान क्या होगा? 0। और a का मान क्या है? इसका गुणांक क्या है? 1। इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1 गुणांक के रूप में लिख देते हैं। तो इसके नीचे भाग लगा देंगे, क्योंकि √3 में से माइनस √3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0। 0 बराबर 0 आ गया। ये शून्यकों का योग LHS बराबर RHS हो गया। इसी प्रकार क्या निकालेंगे? शून्यकों का गुणनफल। यदि गुणनफल सत्य हो जाता है तो हम कह सकते हैं ये सत्यायित जांच प्रूफ हो जाती है। ठीक है, गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c अपॉन a। बच्चों पूरा लिखना है। c क्या है? अचर पद, और a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है बच्चों, अल्फा का मान क्या है? √3 और बीटा का मान क्या है? माइनस का √3। तो √3 को माइनस के √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो c का मान क्या है? यहाँ c मतलब अचर पद। अचर पद क्या है? माइनस का 3। और a का मान क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है। अब 3 को
√3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3, लेकिन चिन्ह क्या है माइनस का, और इधर भी क्या प्राप्त हो रहा है माइनस का 3, तो हैंस प्रूव्ड LHS बराबर RHS प्राप्त हो गया शून्यकों के गुणनफल में भी और शून्यकों के योग में भी LHS बराबर RHS प्राप्त हो गया। तो ये आपका दिए गए बहुपद के शून्यक होंगे वो यही प्राप्त होंगे। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। It's 4:31 p.m. बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको ये सब? समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है बच्चों, बच्चों उतार लिया होगा आपने। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 व -2 हाँ, हल के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारे पास एक द्विघात समीकरण दे रखी है जिसमें शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है और अल्फा गुणा बीटा का मान दे रखा है। तो उससे क्या जनरेट करना अपने को, द्विघात बहुपद। तो हम सिखाते हैं। तो सबसे पहले मानेंगे, माना द्विघात बहुपद का समीकरण, माना द्विघात बहुपद ax² प्लस का bx प्लस का c, यहाँ छोड़ के नीचे लिख लेते हैं बच्चों इसको। माना द्विघात बहुपद ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर आपका क्या है, ये बहुपद है। चूंकि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग क्या दे रखा है,
अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, ये सूत्र होता है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या दे रखा है, माइनस का 3 दे रखा है, मतलब इसका मान दे रखा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है, माइनस का 3। सॉरी बच्चों, यहाँ भी माइनस है वहाँ भी माइनस है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। और शून्यकों का गुणनफल वो क्या दे रखा है, अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए। सी अपॉन ए का मान क्या दे रखा है, वो दे रखा है आपको कितना, माइनस का 2। हाँ बच्चों, माइनस का 2। आपने मैंने आपको एक इक्वेशन पढ़ाई थी, आपको पता हो तो मैं लिख रहा हूँ, शायद आपको याद आ जाए। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर, हमने गुणांकों की तुलना की थी। जब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हमने उसका सूत्र का जो जनरेट किया था वो ये था, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। यदि हमने एक ये सूत्र पढ़ा था जब हमने शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात किया था, तब हमारे पास क्या दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है और अल्फ़ा गुणा बीटा दे रखा है। यदि ये दोनों दे रखे हों तो बहुपद का जनरेट इस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सूत्र नोट भी कर लीजिएगा, आपको पता ना हो तो। ये सूत्र नोट कर लीजिए। तो यहाँ बचा हुआ लिख रहा हूँ मैं, तो बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या ज्ञात किया हमने, 3 है, यहाँ 3 रख देंगे। और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस का 2, तो यहाँ माइनस का 2। इस प्रकार जो बहुपद प्राप्त होगा वो ये बहुपद होगा। ठीक है बच्चों, उतार लो इसको। सॉरी बच्चों, यहाँ पर ये डायरेक्ट -3 ही आएगा, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पूरे का मान -3 है, तो यहाँ -3 आ जाएगा, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ, ये है आपके समीकरण। ठीक है बच्चों, उतार लो ये। यदि आपको क्वेश्चन में दे कि शून्यकों का योग और शून्य का गुणनफल दे, तो आप डायरेक्ट बहुपद का निर्माण इस सूत्र से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके और एग्जाम्पल्स के बारे में। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर दीजिएगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो तब तक के लिए नोट डाउन कर लीजिए और मैक्सिमम बच्चों तक बच्चों ये शेयर कीजिएगा, ताकि आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सको। ये नोट करके लिख लीजिएगा बच्चों अलग साइड में। ये बाकी का इसका सॉल्यूशन है, इसके बाद ये उतारना है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। It's 4:39 p.m.